बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर रही सदारती इंतखाब और आसिफ अली जरदारी एक दफ़ा फिर सदर बनने में कामयाब हो गए। लेकिन कुछ खुसूसी मनाजिर थे जब वोटिंग हो रही थी, क्योंकि इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब। और जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे और वहाँ पर वोटिंग हो रही थी, सेनेटर और कौमी असम्बली मेंबरान वोटिंग कर रहे थे, तो उसमें कुछ दिलचस्प बातें भी हुई। हैरानकुन तौर पर वहाँ पर इमरान खान साहब के नारे जिस तरह से लगाए गए, तो उसके साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कट किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, उनके चेहरे के तासुरात भी नजर आ रहे थे। अब ये वो चीफ जस्टिस हैं कि जिनके हवाले से कहा जाता है कि इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं ज़्यादातर ये खुद अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि इनके पास इख्तियार होता है बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसके पास केस भेजना है, किस जज के पास भेजना है। तो सारे 90% या 99% कह लें, 90% से ज़्यादा केसेस इन्हीं के पास होते हैं। और इमरान खान साहब ये कह चुके हैं जी इनकी अदालत से हमें किसी रिलीफ की या इंसाफ की तवक्को नहीं है। अब ये ज़ाहिर है कि जिसका भी कोई केस हो उसका यह हक़ होता है, वो कह सकता है। अब तो मैंने देखा कि असद तूर के केस में ये बात अब आप देखें कि सीनियर जो रिपोर्टर्स हैं वो भी कहने लगे कि जी हद हो गई है। और हसनात मलिक साहब ने ये बात की, ट्रिब्यून के लिए लिखते हैं, और ये एक वक्त में जस्टिस काजी फैसल साहब के बहुत मद्दाह रहे हैं, ये उनमें शामिल हैं। और भी सारे रिपोर्टर्स वो समझते थे चीफ जस्टिस जब बनेंगे काजी फैसल साहब तो जो कुछ उनके साथ हुआ है, बड़ी आइन और कानून की पासदारी होगी, बड़ा कुछ होगा। और अब ये लोग बड़े सहाफ़ी और यानी आप ये कहेंगे सीनियर लोगों में हैं, तो अब ये बड़े नाउमीद से और मायूस से नज़र आते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं असद तूर क्या कहते हैं, थैंक यू काजी फैसल साहब, थैंक यू काजी फैसल साहब कहते हैं, वरना एक दौर में सबसे ज़्यादा हिमायत करने वाले उनमें रहे थे। तो इसी तरह अब हसनात मलिक साहब ये कहने पर मजबूर हुए कि जब असद तूर का मामला आया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, तो उन्होंने कहा कि जी अब समझ आई कि लोग पेशावर हाई कोर्ट क्यों जाते हैं, कि रिलीफ नहीं मिलता। अब इसमें एक और बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी आ गई है इनके साथ हाथ मिलाते हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के साथ मियां नवाज शरीफ साहब हाथ मिला रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह पाकिस्तान आए, जिस तरह उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था लंदन में होते हुए, पाकिस्तान हाई कमीशन को मिल रहा है, फिर वो एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तो नादरा कमला जा रहा है, उनका बायोमेट्रिक हो रहा है, जिस तरह फिर अदालतें खुल रही हैं, जिस तरह उनको यानी रिलीफ मिल रहा है, सबको नज़र आ रहा है। तो उसमें भी जो अदालत थी वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत थी, 2 रुकनी बेंच थे, और उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी थे, और वहीं से मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता चला गया। तो लिहाजा हाथ मिलाना, शुक्रिया करना तो बनता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी वोट डाल रहे थे। और किसको डाल रहे थे? आसिफ अली जरदारी को, जिनकी सियासत ज़्यादा अरसा आसिफ जरदारी के खिलाफ और आसिफ जरदारी की मियां नवाज शरीफ के खिलाफ गुजरी। और मैं आपको कुछ चीज़ें भी सुनवाऊंगा एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, पेट फाड़ने का मामला, और फिर अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। जरदारी साहब कहते थे अल्लाह भी हमें शायद माफ़ नहीं करेगा, हमने मियां नवाज शरीफ का अब साथ दिया। बिलावल साहब कहते हैं जी ये गद्दार हैं, मोदी का यार है, गद्दार है, नवाज शरीफ गद्दार है, ये मॉल टाउन के कातिल हैं शहबाज शरीफ साहब, और जनाब इन्होंने मुल्तान मेट्रो में करप्शन किया, उसका हिसाब दें। शहबाज शरीफ कहते थे जी ये आप हिसाब दें स्विस अकाउंट्स का। मियां नवाज शरीफ साहब इस तरह कहते थे एक दूसरे के खिलाफ। और देखिए हमारी किस्मत क्या है, इस मुल्क की किस्मत देखिए कैसी है कि जो लोग 1980 की दिहाई से लगे हुए हैं इक़्तिदार की राहदारियों में, आना जाना जिनका लगा हुआ है 1980 की दिहाई से, आप अंदाजा लगाएं 40-40 साल हो गए हैं। आज वही चेहरे जो एक दूसरे के खिलाफ थे, आज वो चेहरे मिलकर बैठ गए हैं और इक़्तिदार पर आ गए हैं और काबिज हो गए हैं, और जनाब मज़े कर रहे हैं, इक़्तिदार की बंदरबांट चल रही है। लेकिन जो दिलचस्प बात रही वो ये थी कि बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब कहते रहे कि नारे न लगाए, लेकिन इमरान खान के नारे इनके सामने लगे। अब अदालत में तो ये हो नहीं सकता। अदालत में तो यहाँ तक हुआ है कि साइफर केस में जब जमानत के लिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जो कुछ फैसले में कह दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, उस पर तो सब हैरान हुए। और हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में जहाँ से इमरान खान साहब को और शाम कुरैशी को उस पर ज़मानत मिली, और नज़र आया कि साइफर केस तो बनता ही नहीं है, वहाँ पर जो फैसले में चीज़ें नजर आई हैं उसमें। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो फैसला दिया उसमें तो ऐसे था कि तकरीबन इमरान खान साहब को शाम कुरैशी को फांसी पर ही चढ़ा दिया। उनका जी इतना मजबूत केस यानी था ज़मानत का कि उसमें आप सिर्फ ज़मानत के हवाले से बात करते, लेकिन उन्होंने केस के हवाले से और मेरिट्स के हवाले से ऐसी बातें कर दी कि लगता है कि जनाब ये तो इमरान खान तो फारिग है, इनको कोई ज़मानत तो छोड़ें, केस का ही फैसला सुना दिया उन्होंने। तो वो सुप्रीम कोर्ट से तो वो फारिग हो गया वो साइफर केस। लेकिन कहीं रिलीफ नज़र नहीं आता। जितने भी इनके पास दरखास्तें गई, ये भी होता रहा
कि इमरान खान साहब के वकला जिनमें लतीफ़ कोसा हैं, सलमान सफदर, दीगर जितने भी वकला हैं, वो जाते रहे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास रिलीफ के लिए, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता था और नीचे ट्रायल का फैसला हो जाता था और ऊपर कुछ नहीं होता था। डेली नीचे जनाब केसेस जिस तरह से चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ी दफ़ा गए कि रोकें, कभी दोबारा जाता था मामला, फिर आता था, लेकिन बात नहीं बनी। आज जब पार्लियामेंट थी और सेनेटर भी थे, कौमी असम्बली में मेंबरान भी थे, और वहां पर मौका था तहरीक इंसाफ के पास, तो बाकायदा नारे लगते हैं इमरान खान के, और इनके सामने जो इनके सामने आ रहा है, ये बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर। और जिस तरह सेनेटर फैसल जावेद आए हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और साथ जनाब इमरान खान जिंदाबाद के नारे, वो जिस तरह PSL में लग रहे हैं, वो नारे यहाँ लग रहे हैं। और मतलब वो शख्स, वो जज जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले दिए हुए हैं, उसी के सामने इमरान खान के नारे लगते चले जा रहे हैं। तो ये अनोखा मौका था, पहला मौका था कि इस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, सेनेटर हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, MNAs हैं, वो आमने सामने थे और जो आ रहा था नारे लगा रहा था। सिर्फ यही नहीं, पूरे हॉल में, ऐवान में इमरान खान के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, वही फैसल जावेद सब लगवा रहे थे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। हत्ता कि इन्होंने ये तक कहा, जस्टिस आमिर फारूक साहब को कहना पड़ा, और शरी रहमान साहब ऐसे लग रहा है, वो वीडियो मैंने देखी है कि मुसलसल शिकायत लगा रही है कि देखें ये क्या कर रहे हैं, ये नारे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ना करें, ऐसा ना करें, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं ना करें, और वरना मैं एक्सपेल कर दूंगा, आपको निकाल दूंगा यहाँ से, वो ये कहते रहे। लेकिन ऑनर अब्बास बप्पी आए हैं, उन्होंने बहुत जज्बाती होकर बड़ा ज़ोर से नारा लगाया, और अचानक इस तरह, और इनके चेहरे के तासुरात भी नज़र आ रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये माहौल रहा कि जरदारी साहब को वोट डाल रहे हैं, नारे इमरान खान के लग रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि लोग सोशल मीडिया जिस पर कदगन लगाने की पूरी कोशिश जारी है और लग रही हैं, वहाँ भी ये हुआ है कि पुरानी चीज़ें शेयर की जा रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, जो बातें करते रहते थे। अच्छा, अब मैं आपको सुनवा देता हूँ जी किस तरह से यहाँ पर नारे लगे हैं, पहले ये सुनिए। ये देखो, इमरान खान के नारे लग रहे हैं और जस्टिस आमिर फारूक साहब कट है। ये देखा, ये दिलचस्प माहौल बना हुआ था कि वो उन्होंने हाथ ऐसे अपने रखा हुआ है और वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ नारे इमरान खान के लग रहे हैं, क्योंकि उनको तो वो तो फैसला सुना चुके हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। तो ये देखिए, और ये बराह रास्त जनाब पाकिस्तान टेलीविज़न, सरकारी टेलीविज़न पर जनाब ये कट है और ये सब दिखाया जा रहा है। इसी तरह ऑन अब्बास बप्पी आए और ये सेनेटर, ये देखिए, उन्होंने बड़ा ये जज्बाती होकर ये इन्होंने भी नारे लगवाए। यहाँ भी जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, इसके साथ दिलचस्प बात ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब की जान नहीं छूट रही। वो जब वोट डालने आए हैं तो चोर के नारे लग गए, चोर। वो जब आते हैं चोर के नारे लगते हैं। आज भी यही हुआ, जब वो आए हैं तो चोर के नारे लग रहे हैं। और ये वो तस्वीर है जी, ये देखिए, मैंने इसको पोस्ट भी किया है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब और जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, ये जनाब मुसाफा करते हुए, हाथ मिलाते हुए, मियाँ नवाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक साहब। तो ये जितने भी इनके नैब वगैरह के केसेस थे, 2 रुकनी बेंच था, वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला। और आगे भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह तोशा खाना में इनके लिए हो रहा है मामला, जो कि एक गैर कानूनी काम और एडमिटेड फैक्ट है कि गाड़ियाँ ले गए तोशा खाना से। इमरान खान साहब की तो घड़ी की बात करते हैं, गाड़ियाँ ले जा चुके हैं और मानते हैं। मरीम साहबा का इंटरव्यू भी देखिए आप मंसूर अली खान साहब के साथ, गाड़ियाँ ले जा चुके हैं और वो भी जाली अकाउंट से पेमेंट हुई, जो कि कानूनी तौर पर आप ले ही नहीं सकते गाड़ियाँ, और ऊपर से जाली अकाउंट से पेमेंट करके गाड़ियाँ ले गए हैं। वो जरदारी साहब के खिलाफ भी है, यूसुफ ज़गलानी दौर वज़ीर आज़म वो दे चुके हैं नवाज शरीफ साहब को, वो केस पेंडिंग चल रहा है, पुराना केस है, वो पेंडिंग चल रहा है। और इमरान खान साहब का केस बाद में बना घड़ी का, और वो जनाब देखिए ना, वो तो पुराना ही वारदात जब यूसुफ ज़गलानी वज़ीर आज़म थे, वो देखिए, उसके बाद तो बीच में नवाज शरीफ साहब आए, सारा कुछ हुआ, पुराना केस चल रहा है, लेकिन उसमें कोई इनको सजा अभी तक नहीं हो सकी, कोई उसको फाइनल नहीं हुआ, वो पेंडिंग चल रहा है। यहाँ इमरान खान साहब का जनाब केस, वो घड़ी वाला, वो जल्दी करके वो आपने देख लिया क्या हुआ है। तो बहरहाल ये आज का जनाब माहौल रहा, और ये पहली दफ़ा था कि इस तरह चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो आए हैं। ज़ाहिर है उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने थे। और दूसरी तरफ एक और बात ये की जा रही है कि जी सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उनके प्रोडक्शन और ऑर्डर जारी किए गए कि उनको वो आएँ ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सकें, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। तो यहाँ इस मुल्क में ना कोई कानून, ना कोई आइन, कुछ भी नहीं। और ये सुनते जाइए जी।
दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है। ये कौमी चोर है, हारियों को चोर है। अगर नवाज शरीफ को हमने इस दफ़ा छोड़ दिया तो अल्लाह भी शायद हमें माफ़ ना करे, क्योंकि ये कौमी चोर है। ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे दरिंदों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये 6 करोड़ डॉलर आप कहाँ से लेके आए हैं? हाँ जरदारी साहब, 6 करोड़ डॉलर कहाँ से लेकर आए हैं? वो जो स्विस अकाउंट वाला मामला था। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। ये 6 करोड़ डॉलर जब तक वापस नहीं आते हम चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ जो है जी वो मॉल टाउन का कातिल है। शहबाज शरीफ आगे से कह रहे हैं कि तुम्हारी दौलत, तुम्हारे बाप की दौलत बाहर पड़ी है, पहले अपना हिसाब तो दे दो। नहीं आएंगे ना, अब तुम्हारे जाएंगे ना आपके साथ जाएंगे ना आपके धोखे में आएंगे, ये जरदारी साहब कह रहे थे। इतना पैसा है जरदारी तुम्हारे पास, अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया इतना पैसा है, यहाँ जलसे में तकसीम करें, हर शख्स को 10-10 लाख आएंगे जी। के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। लें जी, अब इनका नाम शहबाज शरीफ नहीं, अगर लाड़काना, लाहौर, कराची की सड़कों पर जरदारी को ना घसीटा। और वही शहबाज शरीफ साहब, नाम तो नहीं उन्होंने बदला लेकिन उन्होंने काम बदल लिया और सीधा ले गए हैं उनको ऐवान सदर में शहबाज शरीफ साहब, और वोट डाल रहे हैं और जरदारी साहब इनको वोट डाल रहे हैं। ये है जनाब हमारी सियासत। एनआरओ मिले आपको, हम इस्तीफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोक देंगे। अब अगर किसी ने एनआरओ आपको नवाज शरीफ साहब देने की कोशिश की तो नहीं छोड़ेंगे। उनका पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। सरे माल खरीद लिया कौम के खून किसने कमाई से जरदारी ने। माल खरीद लिया है। ये देखिए, नवाज शरीफ नहीं, मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं, निलाम करके उसकी तमाम दर्दों में आप मैं सारी दौलत उसकी जो है आपके कदमों में ना लेकर आऊँ तो। आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया। आपने कश्मीर में 1 टके का काम नहीं किया तो मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? मैं आपको मोदी यार ना कहूं तो क्या कहूँ। ये बिलावल साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ को। तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। ये जी जरदारी साहब को इसी चौक पर उल्टा लटकाना था उन्होंने। ये अब सब इकट्ठे हो चुके हैं और लोग देखिए कि ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें छुप नहीं सकती। बहरहाल इक़्तिदार के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आखिर कब तक? अल्लाह हाफ़िज़।